योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गंदा पानी, बिना धोए हुए हाथ या असुरक्षित भोजन, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बच्चों को समस्या में डाल सकते हैं। बच्चों में डायरिया का कारण बन सकती है ये लापरवाही। अगर आप बच्चे के डायरिया से होने वाली समस्याओं से हैं परेशान तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस समस्या से बचाव है उतना ही आसान। डायरिया यानी दस्त एक ऐसी समस्या जिसे सही समय पर पहचाना जाए तो गंभीरता और जटिल प्रभावों को रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि डायरिया होने पर अगर बच्चे में ये स्थिति हो रही है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? दस्त की समस्या का सही प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज आपको कैसे इसमें राहत मिलती है ये समझाते हैं। डायरिया से बचाव के कुछ प्रभावी उपाय बताते हैं। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में ये समस्या कई बार हो सकती है और गंभीर रूप ले सकती है। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। डायरिया एक ऐसी समस्या है जो शरीर को कमजोर और दुर्बल बना देती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का एक बड़ा कारण है। बच्चों में दस्त होने पर गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त निर्जलीकरण का कारण बन सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसी का रूप ले सकते हैं। डायरिया से राहत और बचाव में उपयोगी हैं सरल प्राकृतिक उपाय। बच्चे को डायरिया हो तो घबराना नहीं, लेकिन उसे पहचान कर दूर करने में देर लगाना नहीं। बच्चे को कराना ये योगिक क्रियाएं जो देंगी कुछ आराम। बच्चे का पाचन होगा सही। जब बच्चों को डायरिया हुआ है उस वक्त वो बहुत ज्यादा योगाभ्यास ना करें। सिर्फ 2 सरल सी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे उनके पेट को थोड़ा मसाज मिल जाएगा और उनका शरीर और मन दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो पहला अभ्यास हम लेते हैं बाल आसन का अभ्यास, और हम तो बात ही बाल की यानी बच्चों की कर रहे हैं। तो बाल आसन के लिए इस तरह से हम अपने पेट के बल आ जाते हैं, दाएं हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं, बाएं को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। तो उसी तरह से दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस स्थिति में थोड़ी देर लेटना, जितनी देर उनको कंफर्टेबल है, ये है हमारा बाल आसन। जब इसको करने थोड़ी देर, तब स्थिति को परिवर्तित कर दें और दूसरी ओर से भी इसको ऐसे ही दोहराना है। ये थोड़ा समय करने के उपरांत फिर हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। जब बैठेंगे तो बैठ करके यहाँ पर विशेष रूप से बच्चों के लिए हमको लेना है शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन, जिसको गुरु प्रणाम आसन भी कहते हैं, ये हमारे पेट को एक नेचुरल प्रेशर देता है जिससे हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हम इस स्थिति में आ गए और यहाँ से बल्कि प्रसरित गुरु प्रणाम ले लीजिए, वो और भी आरामदायक होगा। इस तरह से अपने हाथों को जमीन पर टिका देना, हाथ को घसीटते हुए सामने ले जाएंगे। ये प्रसरित हो गया, यानी हम घसीटते हुए हाथ को ले जा रहे हैं और फिर माथे को जमीन से छू देंगे। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। पेट पर उनको बहुत विश्राम अनुभव होगा। फिर गर्दन उठानी और हाथों को जैसे घसीटते हुए ले गए थे वैसे ही घसीटते हुए वापस ले आए। तो ये 2 बहुत ही सरल से अभ्यास आप डायरिया के समय बच्चों को कराएं। और अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो आप ये जरूर देखें कि हम बच्चों को प्रॉपर केयर दें और बीच बीच में उनको नमक, मीठा पानी, ये जो है जैसे ORS का घोल होता है वो बना करके पिलाते रहें। पेय पदार्थ देते रहें, लिक्विड की मात्रा को बॉडी में कम ना होने दें। बच्चे में बार बार दस्त को हल्का मत मानिए। समय पर समस्या के लक्षण पहचानिए। डायरिया की समस्या में देना है बच्चे को कैसा आहार, ये जानिए। लूज मोशंस होते हैं, उसमें आप सबसे अच्छा आहार क्या ले सकते हैं? तो मैं बताऊंगा आपको गंजी, और जिसे आप बोलते हैं चावल का पानी। आपको चावल जब आप पकाते हैं उसका ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, और जो पानी बच जाता है उसके अंदर जब पकाते वक्त ही आपको उसमें आधी चम्मच जीरा और पिंच जो बोलते हैं ना चुटकी भर नमक डालना है।
तो उसका भी उसमें एसेंस रहता है, और उस पानी को जब आप पीते हैं तो वो खाने का काम करता है, प्लस आपके गट को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा, आप बनाना खा सकते हैं, बनाना भी मैश करके खा सकते हैं, उबले हुए आलू आप खा सकते हैं। दूसरा, आप ईसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप कर्ड राइस, ये भी बहुत अच्छा है कि आप राइस और कर्ड को जो मिक्स करके हम बनाते हैं उससे भी आपको काफ़ी लाभदायक होता है। कोशिश करें कि ORS एक इसमें हम बताते हैं कि डायरिया में लेना चाहिए। कोशिश करें नॉर्मल पानी की जगह ORS का इस्तेमाल करें, और आपके पास अगर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप जाके ORS ले सकें तो कोशिश करें नींबू शिकंजी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आधा नींबू लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, और साथ ही साथ आप उसके अंदर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और उसमें पुदीना पाउडर या पुदीना की आप लीव्स भी, मिंट लीव्स जिसको हम बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में लाभदायक होता है। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए होता है, और वो आपको डायरिया में भी काफ़ी हेल्प करेगा। कोशिश करें ये सब आहार का इस्तेमाल करें, ना कि ज़्यादा तेल, ना कि ज़्यादा पका हुआ भुना हुआ खाना इसमें अवॉइड करें डायरिया की सिचुएशन में। बच्चे को पिलाएं साफ पानी, स्वच्छता की आदत अपनाइए, डायरिया को बच्चों से दूर भगाइए। सावधानी रखने पर भी अगर हो जाए समस्या तो इन औषधियों से बच्चे को राहत दिलाइए। जब कभी पेट जैसे बच्चों का खराब हो जाए, किसी कारणवश, या तो इन्फेक्शन हो या बच्चे ने कुछ ऐसा गलत खा लिया हो जिसके कारण दुष्पाचन हो और बच्चे को दस्त लग जाए, ऐसी सभी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें उसके शरीर की जल की मात्रा को पूर्ति करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत सरल और घरेलू उपाय मैं बताता हूँ जो ORS के घोल की तरह काम करेगा। नींबू ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, और पानी में शरबत बना के सीज़न के हिसाब से, अगर गर्मियों का है पुदीना उपलब्ध है, पुदीना का उपयोग करिए। और इससे एक घरेलू उपाय मैं बताता हूँ, जैसे जीरा है, आप जीरे को हल्का सा तवा पे भून लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच वय अनुसार बच्चे को हर आधा घंटा 20 मिनट के हिसाब से दिए। 2-3 बार में ही बच्चे का पेट बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चे की अग्नि कैसी है, लीवर की स्थिति कैसी है। तो जब ये दस्त रुक जाए, इसके बाद बच्चे को, जैसे आजकल सीज़न में बेल का उपयोग हम करते हैं, बेल के शरबत के रूप में यूज़ कर सकते हैं रूटीन में। इसके अलावा बेल की चटनी के रूप में भी आता है बेल, जैसे कि बेलवादी अवले है, ये मार्केट में भी आसानी से मिलता है और लोग घरों में इसको बना भी लेते हैं। तो इसका उपयोग आप लगातार ऋतु बदलने के समय, जैसे गर्मियों से एकदम बरसात में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये समस्याएं बच्चों में अधिक आती है, तो इनमें बेल का शरबत, बेलवादी अवले, और इसके अलावा घर में एक औषध रखिए संजीवनी वटी। संजीवनी वटी बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत ही लाभकारी है। अगर आपका मरोड़ दे के पेट दस्त लगने लगे तो आप संजीवनी वटी की 2 से 3 गोली हर 6-6 घंटे में उपयोग करके इससे आप राहत रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। कुटज घनवटी एक और अच्छी औषध है जिसका उपयोग कर सकते हैं। और सिरप के फॉर्म में कुटजा रिस्ट करके आता है, ये भी 2 से 4 चम्मच आप पानी मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में पतली खिचड़ी, दलिया या मट्ठे के साथ, मट्ठे में जीरा, काला नमक का उपयोग करके आप देंगे तो इससे पाचन भी सुधरेगा और आम दोष की अवस्था भी खत्म होगी, बच्चे के दस्त भी अच्छे हो जाएंगे और इसमें अतिशय लाभ होगा। यदि बच्चे को बार बार डायरिया हो तो ये बच्चे में कुपोषण का कारण बन सकता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आवश्यक है कि डायरिया से बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आज आपने जाना बाल आसन का अभ्यास, शशांक आसन करना लाभकारी है। डायरिया होने पर शरीर को थकाने वाले अभ्यास बच्चे को न कराएं। बच्चों में डायरिया की समस्या से राहत में उपयोगी है योग। चावल के पानी में आधा चम्मच जीरा और चुटकी भर नमक डालकर बच्चे को दें। केले, उबले आलू, दही, चावल और इसबगोल बच्चे को खिलाएं। नमक चीनी का घोल, नारियल पानी, नींबू पानी बच्चे को पिलाना लाभकारी है। डायरिया की अवस्था में भारी भोजन
भुना हुआ और तैलीय आहार न खिलाएं। भुने जीरे का पाउडर 2 से 3 बार देने से बच्चे को राहत मिलेगी। बिलबादी अवलेह व कुटज घनवटी बच्चे को देना लाभकारी है। दस्त के साथ पेट में मरोड़ हो तो संजीवनी वटी का सेवन उपयोगी है। 2 से 4 चम्मच कुटजारिष्ट पानी मिलाकर बच्चे को देना उपयोगी है। डायरिया नहीं, ये शरीर का संदेश है। ऐसे में समय पर बच्चे की सही देखभाल ही सबसे विशेष है। बच्चे की टमी अपसेट, डोंट इग्नोर द साइन, करें राइट मैनेजमेंट ऑन द राइट टाइम। आपका लिटिल स्टार तभी तो ऑलवेज करेगा शाइन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।